program. पहली पहली जीत हो, तुम ही मेरी मीत हो। पंछी नदिया की धार से, तुम ही चित चोर मेरे, तुम ही दिल जीत हो, तुम ही चित चोर मेरे, तुम ही दिल जीत हो, तुम ही मेरी आरज़ू का पहला पहला गीत हो, तुम ही मेरे गीत हो। ओम शांति। प्यार का सागर, सर्वगुणों के भंडार, जो विशेष संगम युग पर हम सभी को सर्व संबंध निभाने की ऑफर देते हैं, जो हमारे माता पिता, शिक्षक और सद्गुरु होने के साथ साथ हमारे सच्चे जीवन साथी, हमारा खुदा दोस्त, हमारा भाई, हमारा बेटा, हर छोटा बड़ा हर संबंध बड़े आदर्श तरीके से निभाता है। उस हर संबंध की गरिमा को निभाते हुए उस संबंध से प्यार, सुख और सर्व प्राप्ति बाबा हमें कराते हैं। ऐसे प्यार के सागर के प्यार में लवलीन हम सभी आत्माएं जब जब बाबा से अलग अलग संबंधों का अनुभव करती हैं, तो उनका वो प्यार, दुलार और उनका वो परम साथ पाकर अपने आप को कितना सौभाग्यशाली अनुभव करती है। तो हम सभी बाबा के उसी प्यार का अनुभव करते हुए आज विशेष बाबा हमारे सामने खुदा दोस्त के रूप में है, हमारी लाइफ का बेस्ट फ्रेंड, सबसे अच्छा दोस्त बनकर बाबा हमारे बीच में है। और क्योंकि ये नए साल की पहली शाम को चली हुई मुरली है, 31 दिसंबर 1982 की, तो नए साल की बधाई के साथ साथ बाबा ने अपने प्यार का, अपने साथ का एहसास हम सबको दिलाया है। किस तरह से दोस्त के रूप में, एक अलौकिक फ्रेंड के रूप में बाबा हमें क्या गिफ्ट दे रहे हैं, कितना हमारा भाग्य जमा कर रहे हैं। नए साल की बधाई के साथ और भी बहुत सारी नई नई चीजें जो बाबा ने हम सबको दी है, उसको सुनने और ग्रहण करने के लिए बुद्धि रूपी झोली खोल कर हम बैठेंगे। अपने आत्मा के रिसीवर को, मन के रिसीवर को एकदम अच्छे से सेट करते हुए बाबा जो जो वरदान हमारी झोली में डालने जा रहे हैं, सर्व खजानों से जो भरपूर करने जा रहे हैं, उससे सचमुच अपने आप को भरपूर भी करेंगे। बाबा ने हमारा बहुत सारा श्रृंगार भी किया है इस मुरली में,
फ्रेंडशिप निभाने का तरीका क्या है वो भी हमारे सामने स्पष्ट किया है। तो बहुत ही रमणीकता वाली, आज बहुत रमणीक रूप से दोस्त के रूप से बाबा हमारे बीच में है। तो उसी संबंध का अनुभव करते हुए बाबा के ये मधुर महावाक्य हम सुनेंगे। 31 दिसंबर 1982 के ये महावाक्य मुरली का सार है। बाप दादा की सर्व अलौकिक फ्रेंड्स को बधाई। नए साल की बधाई अलौकिक फ्रेंड के रूप में बाबा दे रहे हैं। तो खुदा दोस्त बाप दादा अपने रूहानी मीत बच्चों प्रति बोले, आज सर्व ब्राह्मण आत्माओं के मन के मीत, दिल के गीत, प्रीत की रीति निभाने के लिए वंडरफुल रीति से रूहानी गुलाब फूलों के बगीचे में व अल्लाह अपने बगीचे में मिलने के लिए आए हैं। वैसे भी मीत कहो व फ्रेंड्स कहो, बगीचे में मिलन मनाते हैं। ऐसा बगीचा सारे कल्प में मिल नहीं सकता। आज चारों तरफ के बच्चे इसी एक लगन में है कि हम भी अपने मन के मीत के साथ यह न्यू ईयर डे मनाए। बाप दादा आज सिर्फ साकारी स्वरूप में सम्मुख बैठे हुए रूहानी फ्रेंड्स से नहीं मिल रहे हैं। त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ, उसकी दृष्टि सिर्फ उस छोटे से हॉल तक सीमित नहीं होती है। सामने बैठे हुओं को तो बाबा देख ही रहे हैं, लेकिन साकार सभा से आकारी रूपधारी बच्चों की व मन के स्नेही, मन के मीत आत्माओं की बहुत बड़ी से सभा देख रहे हैं। इतने रूहानी फ्रेंड्स, सच्चे फ्रेंड्स और किसको होंगे? देखो, बाबा को भी नाज है कि मेरे इतने सारे फ्रेंड्स। हमें नाज है कि भगवान हमारा फ्रेंड है, और भगवान को नाज है इतने सारे महान आत्माएं, इतने सारे बच्चे, ये मेरे फ्रेंड्स हैं। बाप दादा को भी यह रूहानी फकुर है कि ऐसे और इतने फ्रेंड्स न किसको मिले हैं और न मिलेंगे। सबने दिल का गीत, सबके दिल का गीत दूर से व समीप से सुनाई दे रहा है। कौन सा गीत? कौन सा गीत सुन रहे थे अभी भी? ओ बाबा, यही बाबा बाबा का गीत एक ही साज और राज से चारों ओर से सुनाई दे रहा है। बच्चे को हो, फ्रेंड्स को हो, सभी का एक ही बोल है, तुम ही मेरे। क्या बोल रहे हैं दिल से? तुम ही मेरे। और खुदा दोस्त भी एक एक को यही कहते, तुम ही मेरे। फील करो वो बॉन्ड बाबा के साथ, दिल का गहरा रिश्ता बाबा के साथ। बहुत प्यारा रिलेशन है ये, खुदा दोस्त का रिलेशन, जिसमें समानता होती है, जिसमें हम हर बात हक से एक दूसरे से ले सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं। ये फ्रेंडशिप का नाता ही बहुत अलग होता है। वैसे भी कोई दुनियावी रीति से, लौकिक रीति से भी कोई जो फास्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, जिगरी दोस्त हम कहते हैं, अब देखो देहधारी होने के बावजूद भी कितनी सारी बाधाओं को पार करके, लोक लाज को त्याग के भी एक दूसरे का साथ निभाते हैं। हर संकट की घड़ी में, हर खुशी में, गम में, हर पल में एक दूसरे का साथ निभाते हैं। और यहाँ तो परम शक्ति स्वयं भगवान वो मेरा दोस्त बना है। जो अनुभव करे वही जाने इस संबंध का सुख क्या होता है। संसार की और कोई आत्मा मुझे साथ दे न दे, सारे चाहे मेरा अपमान करे, मुझे रिजेक्ट करे, या कुछ भी मेरे प्रति उनकी भावना हो, लेकिन मेरा जो मनमीत है,
मेरा जो सच्चा दोस्त है वो सदा मुझे सम्मान देते हुए मेरा साथ निभाता है। वो मुझे पसंद करता है। मेरी हर कमी, मेरी हर खूबी के साथ उसने मुझे अपना बनाया है। और सिर्फ अपना नहीं बनाया, एहसान नहीं जता रहा है बाबा। बाबा फक्र महसूस कर रहा है, प्राउड फील कर रहा है बाबा कि ऐसी आत्माएं मेरे दोस्त हैं। और फिर हमें कितना बाबा पर प्राउड होना चाहिए। देखो कितना अपने भाग्य पर नाज होना चाहिए। भगवान जिसके चरणों की धूल के बराबर भी अपने आप को हम नहीं समझते थे, उसने मुझे अपना दोस्त बनाया। तो मन ही मन क्या गीत निकले, तुम ही मेरी, तुम ही मेरी। तो खुदा दोस्त भी एक एक को रेस्पॉन्ड में यही कह रहे हैं, तुम ही मेरी, वाह मेरे फ्रेंड्स। तो गीत गाओ। बाबा ने पूरी सभा में बोला गीत गाओ। तो बहुत सुंदर बहनों ने साकार बाबा का प्यारा गीत गाया, जो भी मुरली के पहले हम सब ने सुना। तुम ही मेरे मीत हो, तुम ही मेरी प्रीत हो, तुम ही मेरी आरज़ू का पहला पहला गीत हो। तो इतने प्यारे गीत दुनिया वालों ने जिस भी भाव से बनाए, लेकिन हम जब बाबा के प्रति वो भाव उत्पन्न करके बाबा के प्रति वो गीत गाते हैं, देखो मन में एक अतीन्द्रिय सुख की, आनंद की जो अनुभूति होती है ना, उसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। वो बोलकर बताने वाली अनुभूति होती ही नहीं है। वो तो जो जाने सो बस वही जाने। जैसे गूंगा कैसे बताएगा कि कितना मीठा होता है, ऐसे बाबा के इन संबंधों के प्यार का अनुभव, प्राप्ति का अनुभव जो करे सो पाए, वही जान सकते। भले ही कमेंट्रीज होती है, भले ही संबंधों के ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, बाबा की ऐसी मुरली होती है जिस पर भी हम उस संबंध को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन जब तक खुद उस गहराई में नहीं उतरते हैं, हर पल जैसे बांध के रखना बाबा को अपने साथ। कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कोई भी कार्य कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई भी जिम्मेवारी वाला काम कर रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात आई, हर बात बाबा के साथ शेयर करना, ये फ्रेंड वाले रिश्ते में होता है। और उतना ही उसका साथ, उसका सपोर्ट, उसका जो एक हिम्मत वाला हाथ होता है वो महसूस करना। सचमुच बहुत ही प्यारा बाबा का ये रिश्ता है। और जरूर हमें संगम युग पर इस रिश्ते को अनुभव करना है। कहीं हम सिर्फ बाप टीचर में रहकर इतने प्यारे खुदा दोस्त के संबंध से वंचित ना रह जाए। अभी तक अगर किसी ने नहीं किया है तो आज की बाबा की मुरली को ध्यान पे रखते हुए उस संबंध को जरूर अनुभव करने की हम कोशिश करें। जब सामने से बाबा ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, खुद ऑफर किया है, तो हम क्यों नहीं उस अवसर का लाभ लेते। ठीक है, तो गीत कौन सा सुनाया सभी ने बाबा को, तुम ही मेरे मीत हो। बाबा कहते यह मुख का गीत तो थोड़ा समय गा सकते हो, लेकिन मन का गीत तो अविनाशी बजता रहता है। आज के आज के न्यू ईयर डे पर अनेक बच्चों के बहुत अच्छे संकल्प, स्नेह के बोल बाप दादा के पास पहले से पहुंच गए हैं। जब भी नया साल आता है, शिवरात्रि आती है, राखी आती है, या हम मधुबन जाते हैं, बहुत सारे नए नए परिवर्तन के संकल्प हम अपने लिए करते हैं। तो जैसे कि ये नए साल का अवसर है, तो उसमें भी जो बच्चे अपने मन में परिवर्तन के संकल्प कर रहे हैं, अपनी उन्नति के लिए जो संकल्प ले रहे हैं, वो बाबा के पास पहुंच गए हैं। आज का दिन खुशियों का दिन मनाते हो ना, एक दो को बधाई देते हो, तो बाप दादा भी सर्व मन के मीत अलौकिक रूहानी फ्रेंड्स को बधाई देते हैं।
बाबा कहते सदा विधि द्वारा वृद्धि को पाते रहेंगे, सदा सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे। देखो हम एक दूसरे को बधाई देते हैं ना, तो हम कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मतलब भगवान आपको ये खुशी दे, भगवान आपको ये ब्लेसिंग दे, ये आशीर्वाद दे, भगवान कृपा करे आप पर, बस एक उम्मीद जताई जाती, मे होता है उस, है ना। और यहाँ बाबा अगर हमें बधाई दे रहा है तो मे जो होता है ना, मे में होता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन यहाँ भगवान खुद हमें बधाई दे रहा है। तो बाबा ये तो नहीं कहेगा कि मे यू बी हैप्पी, हम प्रार्थना करते हैं कि आप खुश रहे, वो तो स्वयं वरदान देने वाला है। तो बाबा की बधाई माना हमारे लिए दुआओं से झोली भरने वाली बात। और आज क्या दुआएं, क्या बधाई बाबा दे रहे हैं कि मेरे बच्चे सदा विधि द्वारा वृद्धि को पाते रहेंगे, सदा सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे, सदा फरिश्ता बन सर्व के देह के रिश्तों से पार उड़ते रहेंगे, सदा नयनों में दिल में बाबा को समाते हुए, एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहेंगे, सदा आई हुई परीक्षाओं को, समस्याओं को, व्यर्थ संकल्पों को पानी की लकीर के समान पार कर पास विद ऑनर बनेंगे। देखो कितनी शुभ दुआएं बाबा दे रहे हैं। विधि द्वारा वृद्धि, सर्व खजानों से संपन्न, फरिश्ता बनना, एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसे लवलीन लगन में मगन रहना, हर परीक्षा, हर समस्या को, व्यर्थ संकल्प को पानी की लकीर माना बड़ा इजीली पानी पर लकीर खींचते और तुरंत वो मिट जाती है, कोई असर नहीं छोड़ती। तो इस तरह से एकदम इजीली उन समस्याओं को पार करने वाले पास विद ऑनर होने की बधाई बाबा ने दी। ऐसी श्रेष्ठ शुभ कामनाओं से बधाई दे रहे हैं। एक एक अमूल्य रतन की विशेषताओं के गीत गा रहे हैं। बाबा कहते आज के दिन नाचते गाते हैं ना, सिर्फ आज नहीं लेकिन सदा नाचते और गाते रहो। हमें सिर्फ कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं कि आज नया साल है, आज दिवाली है इसलिए नाचो गाओ खुशियां मनाओ। नहीं, संगम युग का हर पल खुशियों का, मौजों का पल है, इसलिए सिर्फ आज नहीं लेकिन सदा नाचते और गाते रहो, सदा हरेक को एक अलौकिक गिफ्ट देते रहना। जैसे बड़े आदमी कहीं भी जाते हैं व उनके पास कोई आते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। आप सब भी बड़े ते बड़े बाप के बच्चे, बड़े ते बड़े हो ना। देखो सांसारिक विधि के अनुसार यहाँ भी कितनी अलौकिक विधि, एक बहुत सुंदर मैनर्स बाबा हमें सिखा रहे हैं कि किसी को भी मिलो, किसी से के भी पास जाओ या कोई हमारे पास आए तो खाली हाथ न जाए। तो एक होता है कि स्थूल चीज हमने सौगात में दे दी, वो भी यज्ञ में बहुत अच्छी रस्म पूरी बनी हुई है, सुहेज ये चलते रहते, लेकिन उससे भी बढ़कर बाबा आज कौन सी गिफ्ट देने लेने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि बड़े ते बड़े बाप के बड़े ते बड़े बच्चे हो ना, कभी भी किसी भी ब्राह्मण आत्मा से व किसी से भी मिलते हो तो कुछ देने के बिना कैसे मिलेंगे। हर एक को शुभ भावना और शुभ कामना की गिफ्ट सदा देते रहो, विशेषता दो और विशेषता लो। कौन से गिफ्ट देंगे? शुभ भावना, शुभ कामना की, विशेषता की गिफ्ट दो और लो, गुण दो और गुण लो। ऐसी गॉडली गिफ्ट सभी को देते चलो, चाहे कोई किसी भी भावना व कामना से आए। और ये है अंडरलाइन करने वाली बात। एक तो बाबा ने सिखाया कि सबको शुभ भावना दो, विशेषता दो, गुण दो, लेकिन अब जब कोई आत्मा मान लो उल्टी भावना से, निगेटिव भावना से हमारे संपर्क में आती,
तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उल्टा काम कर रहा है तो मैं भी उल्टा, वो मुझे बद्दुआ दे रहा है तो मैं भी बद्दुआ दूं। नहीं, बाबा क्या कहते हैं, कोई किसी भी भावना व कामना से आए, लेकिन आप शुभ भावना की गिफ्ट दो। शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना की गिफ्ट का स्टॉक सदा भरपूर रहे। शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना की गिफ्ट का स्टॉक सदा भरपूर रहे। यह संकल्प मात्र भी उत्पन्न न हो कि आखिर भी कहाँ तक शुभ भावना से देखें। इतना हमने सहन किया, इतने टाइम से ये चल रहा है, इतनी बार उसने ऐसा किया, आखिर कहाँ तक हम शुभ भावना से देखें। आखिर भी कोई हद है व नहीं। बाबा कहते, बताएंगे बाबा हद, कि 10 बार सहन कर सकते हो, 20 बार सुन सकते हो, हद है? बाबा कहते ये सोचना कि हम ही कहाँ तक सहन करेंगे, हम ही कहाँ तक मरेंगे, हम ही कहाँ तक देते रहेंगे, ये संकल्प सिद्ध करता है कि इस गोल्डन गिफ्ट का स्टॉक जमा नहीं। शुभ भावनाओं का खाता खत्म हो रहा है, इसलिए दूसरों को देने में परेशानी हो रही। अगर मेरे पास स्टॉक भरपूर है, देते जाओ। वो क्या दे रहा है मुझे देखने की जरूरत नहीं। मुझे बाबा ने शुभ भावनाओं से, अपने दिल की शुभकामनाओं से, दुआओं से, वरदानों से इतना भरपूर किया है, तो दूसरा मुझे क्या दे रहा है ये मुझे देखने की क्या जरूरत है। अपने पास इतना स्टॉक है गोल्डन गिफ्ट का, तो वही देते जाओ सबको। अगर ये हद वाला संकल्प आता है, कहाँ तक हम सहन करेंगे, कहाँ तक हम ही सुनते रहेंगे, कहाँ पर वही हम पर रोब झाड़ेंगे और हम चुपचाप सहते रहेंगे, कहाँ तक मरते रहेंगे, कहाँ तक झुकते रहेंगे, कहाँ तक हम ही उनके लिए दुआएं देते रहेंगे, जबकि पता है कि उन्होंने हमारे लिए ऐसी भावना रखी है। वो हमसे ईर्ष्या करते, वो हमसे रीस करते हैं, वो हमें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, वो हमें जगह जगह इंसल्ट करते, फिर हम ही कहाँ तक सहेंगे, हम ही कहाँ तक ये चुप रहेंगे। इसका मतलब मेरे पास शुभ भावना का खाता नहीं, वो स्टॉक जमा नहीं। अब क्या ये बात शोभा देती? बच्चे किसके हैं? सागर के। और जिस चीज का वो सागर है, दुआओं का, वरदानों का, शुभ भावनाओं का, पॉजिटिव एनर्जी का, और मैं कहूं कि मेरे पास वो स्टॉक नहीं है, इसलिए मैं दूसरे को नहीं दे सकता, ये बात जचती तो नहीं है, शोभा तो नहीं देती। बाबा कहते, दाता, विधाता, वरदाता के बच्चे, भाग्य की लकीर खींचने वाले ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारिया हो, स्वमान अपना याद रखो। दाता, विधाता, वरदाता, ये शिव बाबा के लिए बोला, तो उसके बच्चे हो, और दूसरा भाग्य बनाने वाले ब्रह्मा के बच्चे, इसलिए सदा भंडारा भरपूर रहे। इस वर्ष खाली किसी को नहीं रहने देना, न खाली हाथ जाना, न खाली हाथ आना। कई बार पहले भी हमने इस बात पर चर्चा की है बाबा की मुरली के साथ। कई बार क्या होता है कि हम किसी आत्मा की ऐसे व्यवहार को, ऐसी चलन को, ऐसे बोल को हम सहन कर रहे होते हैं, और क्योंकि बाबा ने पाठ पढ़ाया है तो हम उसके प्रति फिर भी दुआएं देते, फिर भी हम शुभकामनाएं देते, शुभकामनाएं देते। एक स्टेप ऐसी आती है जब भले हम निगेटिव नहीं सोच रहे उस आत्मा के लिए, जैसे को तैसा नहीं करने का सोच रहे कि उसने मेरा इंसल्ट किया तो मैं भी उसका इंसल्ट कर, लेकिन जो शुभ भावनाओं का प्रवाह है ना, हम उसको कहीं ना कहीं रोक देते हैं, हम न्यूट्रल हो जाते हैं। और उस कारण क्या होता है, देखो, निगेटिव को काटना था पॉजिटिव ने, अंधेरे को प्रकाश ने खत्म करना था,
हमने वो पॉजिटिव सोचना, हमने वो रोशनी फैलाना बंद कर दी, तो क्या रहेगा बाकी? फिर तो निगेटिव ही रहेगा ना। फिर कहीं ना कहीं धीरे धीरे फिर हम निगेटिव होने शुरू हो जाते हैं। सोचते हैं कि हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, हमने विड्रॉ कर लिया, अपने आप को किनारा कर लिया। लेकिन वो किनारा करना कहने को भले न्यूट्रल होता है, कहने को भले जीरो होता है, लेकिन वो कब निगेटिव में चला जाए हम खुद नहीं समझ पाते। इसलिए बाबा ये जो बात बता रहे हैं ना, बहुत गहरी बात। बाहर से हम चाहे किसी के साथ मीठा बोले, वो आए रिस्पेक्ट देंगे, फूल देंगे, सीट दे देंगे अपनी, लेकिन अंदर से किसी के लिए मेरे मन में क्या भाव है, ये तो अपने आप को हम खुद ही सच्चे दिल से चेक कर सकते हैं कि बाबा की मेरे प्रति क्या आज्ञा है और मैं क्या करता, मैं क्या करती हूँ। आज बाबा खास फरमान कर रहे हैं, हम सदगुरु की आज्ञा समझ लें हम इस, कि कोई भी आत्मा जो मेरे संपर्क में है या आती है, वो खाली न जाए। न खाली हाथ जाना, न खाली हाथ आना, सबको देना भी और सबसे लेना भी। ये गिफ्ट बांटने का वर्ष है, सिर्फ एक दिन नहीं, सिर्फ नया साल का एक दिन 1 जनवरी मना लिया नहीं, लेकिन सारा वर्ष, हर दिन, हर घंटा, हर सेकंड, हर संकल्प जो बीता उससे और और रूहानी नवीनता लाने वाला। 1 सेकंड पहले जो था उससे और अधिक नवीनता, और अधिक अच्छी वाली नवीनता। नया दिन, नई रात तो सब कहते हैं, लेकिन श्रेष्ठ आत्माओं का नया सेकंड, नया संकल्प हो। दिन और रात तो फिर भी मोटी बात है, बाबा इतना हमें नया बनाना चाह रहे कि हर संकल्प भी नया, हर पल, हर सेकंड नया होता जाए। तभी आने वाली नई दुनिया की नई झलक विश्व की आत्माओं को स्वप्न के रूप में व साक्षात्कार के रूप में दिखाई देगी। अभी हम खुद कलयुगी दुनिया में फंसे हुए हैं, अभी हमारी सोच खुद कलयुगी वाली है, और हम कहें कि नई दुनिया लाए, नहीं हो सकता। जब मेरे हर संकल्प, हर पल, हर सेकंड में नवीनता आती है। बाबा कई मुरलियों में हमें बता चुके, बच्चे और कुछ आता है नहीं आता, दुआएं देना और लेना सीख, उसमें सब आ जाएगा। तो ये नवीनता हम अपने जीवन में धारण करें। अब तक विश्व की आत्माएं जानने की इच्छुक है कि विनाश के बाद क्या होगा, क्योंकि सिर्फ विनाश की बात चलती तो बेचारे डर जाते। तो उसके बाद क्या, नई दुनिया में क्या होगा। लेकिन इस वर्ष सर्व आधार स्वरूप आत्माओं का हर सेकंड और हर संकल्प नए ते नया, ऊंचे ते ऊंचा, अच्छे ते अच्छा रहे। नए ते नया, ऊंचे ते ऊंचा, अच्छे ते अच्छा रहे, तो चारों ओर से नई दुनिया की झलक देखने का आवाज फैलेगा। और क्या होगा, ऐसे सोचने के बजाय ऐसा होगा। ऐसी वंडरफुल दुनिया जल्दी आवे, जल्दी तैयारी करे, इसमें जुट जाएंगे। जैसे स्थापना के आदि में स्वप्न और साक्षात्कार की लीला विशेष रही। घर बैठे, अभी तो देखो सोशल मीडिया के साधन बहुत निकले हैं, लेकिन तब तो बिना इन साधनों के घर बैठे किसी को स्वप्न आ जाता था, किसी को साक्षात्कार हो जाता था। कभी ब्रह्मा दिखाई दे रहा है, कभी श्री कृष्ण दिखाई दे रहा है, कभी नई दुनिया दिखाई दे रही है। और फिर एक संदेश मिलता था उसी में, अव्यक्त संदेश, कि यहाँ आओ, मैं आ चुका हूं, मेरे पास पहुंचो। तो वो जो लीला विशेष रही, बाबा कहते ऐसे अंत में भी यही विचित्र लीला प्रत्यक्षता करने के निमित्त बनेगी। लेकिन उसका आधार क्या, मेरे मन का हर संकल्प दुआओं भरा, शुभ भावना, शुभ कामना भरा, हर आत्मा की, कोई कैसी भी। फिर चारों ओर से यही है, यही है, यही आवाज गूंजेगी।
इससे पहले की मुरली में बाबा ने कहा था ना, सभी खोज रहे, तलाश रहे, कहीं ये तो नहीं, कहीं ये तो नहीं। लेकिन अब नजर टिक जाए, उन आत्माओं को ठिकाना मिल जाए कि यही है, यही है, तो ये आवाज चारों ओर गूंजेगी और यह फिर अनेकों के भाग्य की श्रेष्ठता के निमित्त होगा। एक से अनेक दीपक जग जाएंगे। तो इस वर्ष क्या करना है? सच्ची दीपमाला मनाने की तैयारी करनी है। वो भी कोई तिथि तारीख कैलेंडर के हिसाब से नहीं। ये जो सच्चे दीप जलाने की बात बाबा ने कही ना, शुभ भावनाओं के दीप, शुभ संकल्पों के दीप, पुरानी बातें, पुराने संस्कार का पहले दशहरा मना। वैसे भी दशहरे के बाद दिवाली आती है ना, रावण को जलाओ फिर राम की घर वापसी होती है। तो ऐसे ही बाबा कहते, पुरानी बातें, पुराने संस्कार, उसको जलाकर सच्चा दशहरा पहले मनाओ, फिर दशहरे के बाद होगी सच्ची दीपमाला। वास्तव में इस संसार में नई दुनिया का आगाज होगा, स्वर्णिम युग होगा। तो आज कौन से संबंध से बाबा बात कर रहे हैं? हमारा मनमीत बनकर आया है बाबा, सच्चा फ्रेंड बनकर आया है। तो आज मन की मीत आत्माओं से मन की बात कर रहे हैं। मन की बात किससे करते हैं? किससे करते हैं? फ्रेंड्स से करते हो ना। अच्छा, बधाई तो मिली, बधाई के साथ साथ और क्या मिला? नए साल की सौगात मिली। तो वो भी सदा साथ रखना। कितनी सौगात चाहिए? एक एक में बहुत समाई हुई भी है और बहुत भी एक है। सबसे बढ़िया सौगात, जो खजाना चाहो वह हाजिर हो जाएगा। इससे बढ़कर और क्या सौगात चाहिए बता? भगवान कह रहा है, बच्चे जो चाहोगे मिल जाएगा, जो खजाना चाहो वह हाजिर हो जाए। पसंद है सौगात? डायमंड की क्या है? हर खजाना मिल जाएगा, लेकिन चाबी भी तो चाहिए ना खजाने को खोलने, यूज करने की। तो डायमंड चाबी भी बाबा दे रहा है। एक एक तो बाप दादा ने सब बच्चों को डायमंड की चाबी दे दी है, जिससे एक ही बोल, बाबा। बाबा कहो, वो जैसे खुल जा सिम सिम बोलते हैं ना, यहाँ बस बाबा कहो और खजाना हाजिर। जो खजाना चाहिए, जिस गुण का चाहिए, जिस शक्ति का चाहिए, दुआओं का चाहिए, शुभ भावनाओं का चाहिए, हिम्मत उत्साह चाहिए, खुशी चाहिए, जो खजाना चाहो हाजिर। बस कौन सी चाबी घुमानी है? बाबा। इससे बढ़िया चाबी कोई मिलेगी क्या? सतयुग में भी ऐसी चाबी नहीं मिलेगी। तो सबके पास ये डायमंड की संभाली हुई है ना, चोरी तो नहीं हो गई है। क्योंकि चाबी को खोया तो सब खजाने खो दिए। इसलिए चाबी सदा साथ रखना। अच्छा, कीचेन है, चाबी को संभालने के लिए उसको कीचेन में डालते हैं ना, की रिंग में डालते हैं। तो चाबी तो मिल गई, डायमंड चाबी बाबा, लेकिन वो कहीं खो ना जाए। तो कीचेन है या अकेली चाबी है? तो इस की कीचेन है, की है डायमंड चाबी बाबा, और बाबा को बांधने के लिए चैन है, सदा सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप होते रहो। जैसे आज फ्रेंड का रिलेशन बाबा अनुभव करा रहे हैं, ऐसे कोई भी अलग अलग संबंध से बाबा को अपने साथ बांध के रहो। सिर्फ भगवान कहेंगे ना, प्रभु, ईश्वर, गॉड, अल्लाह कहेंगे, तो वही भक्तों वाली भावना आएगी, वो कहाँ हम कहाँ। लेकिन संबंध के साथ अनुभव करेंगे तो अपनापन लगेगा। फिर लगेगा कि वो कितने नजदीक है, मेरे मेरे लिए बंधा हुआ है, मेरा हर कार्य करने के लिए, मेरी मदद करने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए, मेरी मुझे हर प्राप्ति कराने के लिए। तो बांधने का अनुभव संबंध में होता है। इसलिए कीरिंग बाबा दे रहे हैं, किचन सर्व संबंधों की स्मृति। चाबी है बाबा,
और बाबा के लिए सर्व संबंध की कीचेन। तो कीचेन की गिफ्ट भी मिली ना। सबसे बढ़िया गिफ्ट तो है यह चाबी। फिर उसके साथ साथ वर्ष के लिए विशेष प्रतिज्ञा का कंगन भी दे रहे हैं। कौन सी प्रतिज्ञा? वह प्रतिज्ञा का कंगन क्या है जो सुनाया ना बाबा ने? हर सेकंड, हर संकल्प, हर आत्मा के संपर्क में सदा नए ते नया, सदा ऊंचे ते ऊंचा। ऐसा नहीं उसने ये 10 साल पहले मेरे साथ ये किया था, उसने ये किया था, उसने ऐसे बोला था। बीती बातों को नहीं रखो, नया बनते जाओ। हर सेकंड, हर पल नया होता जाए। नीचे की बात को न देखना है, न नीचे की स्टेज अपनानी है। तो क्या करना है? नए ते नया, ऊंचे ते ऊंचा, सदा ऊंचा। ऊंचा बाप, ऊंचे बच्चे, ऊंची स्टेज और ऊंचे ते ऊंची सर्व की सेवा। तो यह प्रतिज्ञा का कंगन है। पहन लिया सभी ने? एक तो चाबी दे दी, चाबी को संभालने के लिए की चेन दे दिया। अब प्रतिज्ञा का कंगन बाबा ने पहना दी। अच्छा, इतने तक भी बाबा स्टॉप नहीं हो रहे। बाबा को तो आज खूब दिल भर के बच्चों को सजाने का मन है। आगे बाबा कहते साथ साथ है सर्व गुणों के श्रृंगार का बॉक्स। देखो कितने सारे गिफ्ट्स लुटाए जा रहे बाबा। सर्व गुणों के श्रृंगार का बॉक्स, वैरायटी सेट का श्रृंगार। जिस समय जो श्रृंगार चाहिए उस समय वही सेट धारण कर सदा सजे सजाए रहना। कभी सहनशीलता का सेट पहनना, लेकिन फुल सेट पहनना। ऐसा नहीं कि कानों ने तो सहन लिया और मुख सहन नहीं कर पाया तो कुछ बोल दिया, या कानों ने सहन कर लिया, मुख ने भी सहन कर लिया, लेकिन आंखों से थोड़े से 2 आंसू छलक दिए। नहीं, फुल सेट। जैसे होता है ना दुनिया में, वो मांग टीका भी होगा, कानों के इयरिंग्स भी होंगे, गले का सेट भी होगा, कंगन भी होगा, अंगूठी भी होगा। सेट होता है पूरा पूरा। कोई कोई सिर्फ नेकलेस होगा, कोई कोई सिर्फ नेकलेस और इयरिंग्स होंगे, लेकिन जो फुल सेट होता है ना, उसमें सारा होगा, नथनी भी होगी, वो सारा कुछ होता है उसमें। देख, तो यहाँ भी बाबा कहते सहनशीलता का भी फुल सेट पहनना। खुशी का पहनना है तो फुल सेट पहन। सिर्फ एक अकेला नहीं कोई गहना पहनने की बात, फुल सेट। कानों द्वारा भी सहनशीलता हो, हाथों द्वारा भी सहनशीलता का श्रृंगार हो। ऐसे समय समय पर जब जैसी आवश्यकता है, ऐसे समय समय पर भिन्न भिन्न श्रृंगार करते हुए विश्व के आगे फरिश्ते रूप और देव रूप में प्रख्यात हो जाएंगे। देखो देवताओं को हमेशा कितना सजा सजाया दिखाते। सतयुग में स्थूल रूप में भी हम सजे हुए होंगे, लेकिन साथ में बाबा उसके पीछे का रहस्य क्या बता रहे हैं? पहले संगम युग पर हम गुणों के गहनों से सजते हैं। यह लौकिक श्रृंगार जो बाबा ने आज हमें गिफ्ट किया, इससे सदा सजे सजाए रहो। ठीक है? तो ये त्रिमूर्ति सौगात सदा साथ रखना। कौन सी त्रिमूर्ति सौगात हो गई? चाबी, कीचेन, कंगन और साथ में फिर पूरा ही श्रृंगार का सेट बाबा ने दे दिया। अच्छा, आगे बाबा पूछते फ्रेंडशिप निभानी तो आती है ना? फ्रेंड्स तो बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन अविनाशी फ्रेंडशिप रखना। वैसे दुनिया वालों सबके फ्रेंड बनाते रहते हो, वो एक बात है, लेकिन यहाँ बाबा के साथ अविनाशी फ्रेंडशिप। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। ये बाबा के साथ गीत गाओ मिलकर, तोड़ेंगे दम मगर मेरा साथ ना छोड़ेंगे। ऐसी अविनाशी फ्रेंडशिप, मर जाए मिट जाए लेकिन बाबा का हाथ साथ नहीं छोड़ने वाली। ठीक है? तो अविनाशी फ्रेंडशिप निभाना। विदेशी तो छोड़ने में भी होशियार है और करने में भी होशियार है, तो छोड़ना नहीं है अभी। उनका तो ये होता है ना, अभी अभी है, अभी अभी नहीं। यहाँ ऐसा तो नहीं करेंगे ना। बाप दादा बच्चों को देख हर्षित होते हैं। देखो कैसे चारों ओर के कोनों से इशारा मिलते ही पुरानी पहचान कर ली। बाबा ने बच्चों को ढूंढा और बच्चों ने बाबा को पहचान लिया।
इसी विशेषता को देख बाप दादा बधाई देते हैं। बाप दादा का बहुत समय का आवाहन साकार स्वरूप में दिखाई दे रहा है, इसलिए सदा माया जीत रहो। ठीक है। फिर पार्टियों से बाबा की मुलाकात है, टीचर्स से भी है, उसको अभी स्किप कर देते हैं। विशेष जो पार्टियों से बाबा की मुलाकात है, बाप दादा हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। हर एक बच्चा अपना भाग्य ले रहा है। संगम पर हर एक आत्मा का भाग्य अपना अपना है और हर एक का श्रेष्ठ भाग्य है। नंबरवार होते हुए भी हर एक का श्रेष्ठ श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि जब श्रेष्ठ श्रेष्ठ बाबा के बच्चे बने तो श्रेष्ठ भाग्य हो गया ना। न इससे कोई बाप श्रेष्ठ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना किसी की। बाबा जो सर्वश्रेष्ठ है, सुप्रीम है, उससे ऊपर और कोई नहीं। और न इससे कोई भाग्य श्रेष्ठ है जो बाबा ने हमको दिया। इससे और ऊंचा भाग्य नहीं हो सकता कोई दुनिया में। जैसे साकार मुरली में आता है बृहस्पति की दशा, जो सबसे ऊंचे भाग्य की निशानी होती है। तो ऊंचे ते ऊंचा बाप और ऊंचे ते ऊंचा श्रेष्ठ भाग्य, यही याद रहता है ना। भाग्य विधाता मेरा बाप, इससे बड़ा नशा और क्या हो सकता है। लौकिक रीति से बच्चे को नशा रहता, मेरा बाप इंजीनियर है, डॉक्टर है, जज है या प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन आपको क्या नशा है? लिखो सभी कमेंट में, क्या लिखा, क्या क्या नशा है? कौन सा नशा चढ़ा रहे हैं बाबा? उसको फील करते हुए लिखो। मैसेज में नहीं लिख सकते हो तो अपनी डायरी में लिखो, कौन सा नशा। हमारा बाप भाग्य विधाता है। डॉक्टर इंजीनियर प्राइम मिनिस्टर भी क्या बड़ी बात है। हमारा बाप भाग्य विधाता है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। यही नशा सदा रहता है ना। या कभी कभी भूल जाते हो, भाग्य को भूला तो क्या होगा? फिर भाग्य को पाने का प्रयत्न करना पड़ेगा। अभी तो सहज वर्षे के रूप में भाग्य प्राप्त है, अधिकार के रूप में प्राप्त है। लेकिन अगर बाबा को ही भूल गए, फिर भाग्य को पाने की मेहनत करनी पड़ेगी। खोई हुई चीज को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाबा ने तो आकर मेहनत से बचाया, आधा कल्प मेहनत करते रहे। व्यवहार में भी मेहनत, भक्ति में, धर्म के क्षेत्र में, सब में मेहनत। संबंध निभाने में भी कितनी मेहनत लगती है। देखो, एक को खुश करो दूसरा नाराज हो जाता है। कारोबार करने में, पैसा कमाने में, खर्च करने में, मैनेज करने में कितनी सारी मेहनत, हर चीज में मेहनत। और अब अभी सभी मेहनत से बाबा ने छुड़ा दिया। अभी व्यवहार भी, ऐसा नहीं कि व्यवहार छुड़ा दिया, संबंध अभी भी निभा रहे, कारोबार अभी भी कर रहे हैं, लेकिन व्यवहार भी परमार्थ के आधार पर सहज हो जाता। ट्रस्टीपन की भावना आ गई ना। करण करावनहार बाबा है, हम निमित्त भाव से कर रहे हैं, तो वो व्यवहार भी इजी हो गया। निमित्त मात्र कर रहे हैं, निमित्त मात्र करने वाले को सदा सहज अनुभव होगा। अब ये बात भी बाबा जो कह रहे हैं ना, सुनी तो हमने कई बार होगी, लेकिन प्रैक्टिकली अभ्यास की बात है ये। नहीं तो करते करते कब कर्तापन का भान आ जाए, कब दूसरे के साथ रीस और ईर्ष्या का भाव आ जाए, बहुत फाइन लाइन होती है। जैसे वो राजा परीक्षित की कहानी में दिखाते हैं ना, छोटा सा कीड़ा बड़ा सा तक्षक सांप बन गया, तो वो हाल होता है। अगर ये भान हमने नहीं रखा कि मैं निमित्त हूं, बाबा करवा रहा है, हम कठपुतली है, बाबा की पपेट है, वो करवा रहा है, ट्रस्टी है हम, मालिक तो बाबा है, तब फिर आसान होगा। नहीं तो कब टेंशन हो जाए, कब सिर दर्द हो जाए, कब तबीयत बिगड़ने लगे, पता भी नहीं चलेगा। सारा असर आता है स्थिति पर नहीं,
तबीयत पर भी असर आता है। जहाँ निमित्तपन का भाव हम भूल जाते हैं और निमित्त होकर चलो, सब आसान, सहज रीति। जैसे पानी की लकीर वाली बात बाबा ने कही, ऐसे अनुभव होगा जैसे व्यवहार नहीं, खेल कर रहे, उसमें भी एंटरटेनमेंट, मनोरंजन अनुभव होगा। जिम्मेवारी बड़े से बड़ी दी है बाबा ने, उसको भी एंजॉय करेंगे आप, टेंशन नहीं होगा उसका। यह माया का तूफान नहीं है, लेकिन यह ड्रामा अनुसार आगे बढ़ने का तोहफा है। तो मेहनत छूट गई ना। तोहफा अर्थात सौगात लेने में मेहनत नहीं होती है। तो ऐसे मेहनत से अपने को बचाने वाले, सदा भाग्य विधाता के साथ मास्टर भाग्य विधाता बन रहने वाले, इसको कहा जाता है श्रेष्ठ आत्मा। तो सभी अपने को विशेष आत्मा समझते हो ना। सोचो ऐसा भाग्य विश्व में कितनी आत्माओं का होगा जो डायरेक्ट भगवान के सम्मुख मिलन मनाए। इससे बड़ा भाग्य और क्या चाहिए। संसार का मान शान तो लंगड़ा मान है, वो थोड़ी चाहिए हमें। सदा अपने इसी भाग्य को स्मृति में रखो, तो आपके भाग्य के प्राप्ति की खुशी को देख और आपके समीप आएंगे, वो भी अपना भाग्य बनाएंगे। तो सदा खुश रहो। बाबा के बच्चे बने तो वर्षे में क्या मिला, खुशी मिली ना। तो इस वर्षे को सदा साथ रखना, छोड़कर नहीं जाना। खुशी के खजाने के मालिक बन गए तो सदा खुशी में उड़ते रहना। इसमें ट्राई करने की बात नहीं, हाँ कोशिश करेंगे, अरे नहीं, वर्षा दे दिया बाबा ने, अविनाशी अधिकार दे दिया। अब बाबा की बात सुन, अगर ट्राई ट्राई करते रहेंगे ना तो क्राई होते रहेंगे। मेहनत लगेगी तो क्या होगा, रोएंगे ना। क्या बच्चा बनने में भी कोई ट्राई करनी होती है क्या। अरे बच्चे हो, अविनाशी संबंध है हमारा, उसमें क्या ट्राई करना। तो न ट्राई न क्राई, ना मेहनत वाली कोशिश करो ना रोना पड़े। तो ट्राई करेंगे। बाबा की बात कभी सुनते ना, हाँ हाँ बहन जी हम कोशिश करेंगे ना। बाबा तो ये ट्राई शब्द छोड़ के जा, करना ही है। बाबा और वर्षा सदा साथ रहे, कंबाइंड रहना। तो जहां बाप है वहां सर्व खजाने स्वतः होंगे। यही एक बात सदा याद रखना कि बाबा हमारे साथ है। वर्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या याद रखना, बाबा साथ है और वर्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अच्छा, ऐसे सिकिलधे बच्चों को अविनाशी प्रीत की रीति निभाने वाली अविनाशी फ्रेंड्स को सदा फूलों के बगीचे में हाथ दे साथी बन सैर करने वाले, सदा गॉडली गोल्डन गिफ्ट को कार्य में लाने वाले, सदा संपन्न, सदा मास्टर दाता, सर्व के मास्टर भाग्य विधाता, ऐसे स्नेही सहयोगी चारों ओर के बच्चों, साकारी व आकारी रूपधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। नए वर्ष की सभी बच्चों को सारे वर्ष के लिए बधाई। ऐसे अमूल्य रतन जिन्होंने बाबा को पहचाना और बाबा को प्रत्यक्ष करने की जिम्मेवारी का ताज धारण किया, ऐसे सदा सेवाधारी अनन्य ताजधारी तख्त नशीन बच्चों को अपने अपने नाम सहित बधाई स्वीकार। सुना कितनी प्यारी बधाई बाबा दे रहे। नया वर्ष, नया उमंग, नया उत्साह, और इस वर्ष में सदा ही रोज उत्सव समझकर उत्साह दिलाते रहना, इसी सेवा में सदा तत्पर रहना। अच्छा, सभी बच्चों को बाप दादा की दिल व जान, सिख व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। जो फ्रेंड का रिलेशन बाबा ने आज याद कराया, बहुत गहराई में जाकर
हम इसका सुख अनुभव करेंगे। एक संकल्प के रूप में ले आज की पूरी मुरली, चाहे बार बार सुनो, बार बार पढ़ो, और जो स्वमान, जो नशा, जो खुशी, जो प्यार बाबा ने आज लुटाया है, इसकी गहरी अनुभूति में चले जाते। ऐसा अनुभव जो हम औरों को भी अनुभवी बना सके। अच्छा, ओम शांति।